हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे तो क्या होता था, एक तो उतनी मिठाई उठाई मिलती नहीं थी, बाजार जाएंगे नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं। और घर में जब कोई आता था तो घर में आने के लिए हम लोग जानते क्या किया जाता था, जब घर में कोई आता था रिश्तेदार तो पानी पीने के लिए माता जी लोग चीनी रखती थी, वो भी एकदम ताला मार के, एकदम हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी, Z+ सुरक्षा में, समझ में आ रही बात की नहीं। अच्छा कैसे चोरी चोरी माता जी से चाबी होगी तो लेके बल जाए, अब लेके आते थे तो रोटी और चीनी, रोटी और चीनी, और गलती से उसमें क्या होता था कि अब जो रोटी और चीनी हुआ करती थी, उस रोटी और चीनी को अब नरमा, एक तो कमरे में उजाला भी नहीं हुआ करता था, डब्बा खोले या नरमा और रोटी में रखे और लपेट के ला झमाझम मारना शुरू कर देते थे। और चीनियां जब खट लगती थी ना तो फिर अब न थूकते बनता था न खाते से। कोई भी हो रही, कोई भी वैकेंसी हो रही है तो एक आध दो बच्चे जरूर सिलेक्ट हो रहे हैं हर वैकेंसी में, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र के नहीं हो रहे हैं। जो दूर दूर से बेचारे यहाँ आके कोचिंग कर रहे हैं, रूम लेकर पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और गांव वाले नहीं हो। आपका ये क्वेश्चन पेपर जो हमारा यहाँ से खत्म हुआ था, कुछ क्वेश्चंस इसमें लगाया था मैं पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 की आज वीडियो में देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँचता है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखते हैं कि कितने क्वेश्चन हो गए थे, थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हुआ था, इसकी वीडियो भी बनी है, और फिर उसके बाद देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद इसमें आपको मैं बता दूं, साइंस जो बची हुई है उसको, रीजनिंग जो बची है उसको, और आपको 2 ग्राफ बताए गए थे, और बाकी एक तो आपका क्या बताया गया था, आपको 2 ग्राफ बताए गए थे, एक और क्या बताया गया था आपको, ये जो 5 नंबर के क्वेश्चंस और भी थे उनको बताया गया था। फिर उसके बाद जो भी बचता उसको हम करवाते हैं आज। देखिए कहां तक पहुंचे भाई सवाल, ये सब हो चुका था ना, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था पूरा। अच्छा अब थोड़ा सा देखते हैं रीजनिंग, या एक देखिए रीजनिंग मिल रही है मुझे, ये रीजनिंग देखिए, रीजनिंग है 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन को अगर कहा जाए तो कह रहा है निश्चित, किसी निश्चित कूट भाषा में ये लिखा हुआ और इसको ये लिखा जाए तो इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। थोड़ा सा देखिए कहीं कहीं इंटरचेंज हो जाता है, तो कहीं कहीं क्या होता है विपरीत अक्षर लिखे जाते हैं, कहीं 2-2 बढ़ा लेता है, कहीं 4-4 बढ़ा लेता है। तो पहले देख लीजिए कहीं कुल शब्दों में जो जितने शब्द हैं उन्हीं शब्द को उलट फेर के तो नहीं लिखा गया है, तो जी हाँ इसमें उलट फेर के ही लिखा है। देखिए शुरू की अगर बात की जाए COMP, देखिए COMP, तो देखिए आपका ये देखिए COMP, फिर उसके बाद ये देखिए लास्ट के 2, ये 2 को क्या कर दिया, बदल दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है RONE, देखिए इसको फिर बदल दिया गया है। पहले इन दोनों को 4 को पलटिए, जब 4 को पलटेंगे यहां से तो कितना होगा AVDA, और फिर उसके बाद यहां से T, और यहां देखिए N, और यहां देखिए आपको ये चीजें, ये आपका देखिए SEGA, ये देख रहे हैं। तो कौन सा सही होगा अगर बात की जाए तो C वाला, देखिए AVDA, थोड़ा से अंतर है, देखिए ये आप देख सकते हैं, और यहां देखिए TN, देखिए SEGA, समझ रहे हैं कि नहीं। ये कौन सा विकल्प है आपका, C वाला, समझ रहे हैं। देख लीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो बता दूं आपको, नहीं आप यह भी जान लीजिए कि अगर वैकेंसी बारे, अभी देखिए फूलपुर से जो हमारी भांजी थी उसका भी बिहार टीचर में हो गया, उसके बाद मुख्य सेविका में उन्हीं की बहन सरायमीर से आती, वो भी रहती थी, उनका भी मुझे लगता कि मुख्य सेविका में उनका भी हो जाएगा। सोनम गौतम जो थी बिहार में, उनका भी हो गया। तो जो दूर दूर के हैं बेचारे उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और नजदीक वाले घर का मुरई साग बराबर बराबर कह के वही बाल के खा जाता हूँ, कोनो दिक्कत ना, ठीक है। नहीं जो लोग बीएड वाले हैं, जो लोग बीएड वालों को, उनको तो शिक्षक भर्ती से बिहार से पहले ही बाहर कर दिया गया, केवल ओनली 1 BTC वाले थे। तो हम लोग बीएड वाले हैं, मामला इस बात की है ना। तो जितने भी लोग हैं धैर्य रखिए, जो भी सरकार वैकेंसियां दे रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से हमको लग रहा है कि हम लोग सही दिशा पे हैं, बस केवल थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है।
बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट परिणाम हम लोगों के सकारात्मक आ रहे हैं। बाकी आप देखते रहें, केवल धैर्य बनाएं। इलाहाबाद, दिल्ली हमको यहीं बनाना है और यहाँ बनी भी है। कई बच्चों को देखिए जो रूम ले लेके आके यहाँ पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से आके बच्चे यहाँ रहते हैं और कोचिंग पे आते हैं और वही सिलेक्शन ले रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे गांव के पढ़ जाते हैं तो वो सिलेक्शन से अब पता नहीं क्यों दूर हैं, या फिर घर की मुर्गी साग बरोबर, ये भी समझ। हाँ, तो आप लोग भी यही रूम लेके रह जाइए, क्या करना है, ये कोचिंग में खाइए बनाइए यहीं रह जाइए, छोड़िए जाने दीजिए, घर मत जाइए। हैं? अरे ऊपर पूरा खाली है, ऊपर बिल्डिंग पूरी खाली है, ठीक है। वो नहीं तो कहीं उसी लाज में रखवा दें आप लोगों को भी। देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, दो अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से कहता है ये आदमी है, आदमी, और किससे कहता है, महिला से। अब महिला क्या है इसकी हमें पता नहीं होती, पुष्टि नहीं हो रही। कह रहा कि तुम्हारी माँ, अर्थात इस महिला की माँ, माँ के क्या, माँ के पति की बहन, माँ के पति, पति जो हुए तो माँ के पति यानी कि आपकी क्या हो गई, ये इनकी महिला की क्या हो गई, माँ, महिला की ये माँ हुई तो ये पति क्या हो गए, पिता, पिता हो गए। अब कह रहे हैं कि पति की बहन मेरी बुआ है, तो पति की बहन, इन पति की बहन हो गई, बहन क्या है, मेरी बुआ। अगर ये इनकी बुआ तो इनकी भी तो बुआ होगी, तो ये जब बुआ तो ये कौन होंगे, महिला, उस पति का आदमी का क्या लगेगी, बहन लगेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर ये भी समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं। देखिए ये अगला, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, कुत्ता क्या करता है, आपको पता होगा कि जो कुत्ता काटता तो रेबीज नामक बीमारी होती है। अगर जब रेबीज बीमारी होती है तो थोड़ा से देखिएगा, मच्छर से हम लोग खट से मार देंगे मलेरिया, लेकिन मलेरिया के बाद हमें डसना, डसना भी कौन करते हैं, आपको सांप भी डसते हैं, मच्छर भी डसते हैं, लेकिन यहाँ रोग से रिलेटेड है तो रोग को ही मार के आएंगे। और मृत्यु, मृत्यु का कोई मतलब नहीं, प्लेग, प्लेग एक ऐसी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी जिसमें व्यक्ति का ने हाथ कहीं से कट के गिर जाता था तो कहीं पांव कट जाता था, मतलब छुआछूत की बीमारी थी, इतनी खतरनाक बीमारी थी। जैसे कोरोना काल में लोग अगर कोई मर जाता था तो आदमी उसके पास नहीं जाता था, आप लोगों ने देखा, उसी प्लेग में पूरा गांव को गांव अगर कोई किसी को गलती से छू दिया तो उसको पूरी यह बीमारी हो जाती थी। और बीमारी होने के बाद उसका हाथ गल के गिरना शुरू हो जाता था, पैर गल के गिरना शुरू हो जाता था। जैसे इस समय आप देखेंगे, अगर कुत्ता है ना, कुत्ता, कुत्ता के अगर कहीं सर पे लग जाए, जब सर पे लग जाती चोट तो वह क्या कर पाता, उसको चाट नहीं पाता था, तो जो उसकी आपको एक तरीके से लाइपेज होती है, लार्वा जो होती है, वो लार्वा क्या करती है, उसको चाट नहीं पाता, जिसकी वजह से वह नहीं खत्म हो पाता, क्योंकि हमारे पास भी लाइपेज पाया जाता। लाइपेज पाते हैं, देखिए अगर उसको कभी कभी हमें दाद वाद हो रही होती है तो कहते हैं सुबह सुबह उठ के थूक लगा लीजिए, मतलब वही जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो मर जाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां से आपको क्या होता है, लाइपेज। उसी तरीके से कुत्ता भी अगर कहीं उसके और कटा पीटा तो उसको चाट चाट के वो खत्म कर देगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन जब सर पे हो जाता है तो वो मर जाता है। मरने के बाद आपके घर गलती से भी पहुंचा ना तो उसको दूर दूरा के भगाना शुरू कर देंगे। उसी आदमी को भी हो जाता था, इतनी खतरनाक बीमारी थी कि आदमी सड़ के मर जाता था। समझना कि नहीं? तो इस तरीके से ये प्लेग इतनी खतरनाक बीमारी थी। तो इसमें क्या होगा, मलेरिया। मलेरिया इस समय एक बड़ा ही खतरनाक बीमारी चली है, कौन सी, डेंगू। डेंगू में क्या हो रहा है, आपका खटाखट प्लेटलेट्स है, 1,000, 2,000, 3,000 ना है, सीधे 30,000, 25,000 क्या हो रहा, कम हो रहा है। और जब कम हो जा रहा है तो उसको आप बढ़ाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले रोकने का तरीका समझ लीजिए। रोकने के लिए आप क्या पीजिए, पपीता, जो पपीता होता है उस पपीता की पत्ती को पीजिए, या फिर उसके बाद जब बढ़ाने की बात हो, वो पपीता की पत्ती, उसको पपाया का वो सिरप भी आता है, वो रोकता है। जब रोकने के बाद एक बार रुक जाएगा ना तो फिर ऊपर उठना शुरू कर देगा, और जब ऊपर उठना शुरू कर, भी फल हो गया अरे वह जूस का मतलब दूध है आपका, इतना ज्यादा जूस थोड़ी ना, बकरी का दूध इतना ज्यादा नहीं, वो जूसर टाइप मिल रहा है। अभी उस तरीके से बिना बीमारी का पिए के, अगर बिना बीमारी को आपको कह दिया जाए जूस पीने के लिए
तो नहीं पीते हैं। अरे यही नहीं, बता दो जब हमारे बचपन में हुआ करता था, आज धीरे धीरे स्थितियां सबकी सामान्य हुई ना। अगर किसी के घर सेब संतरा जाता था तो ये समझ लेते थे लोग कि इनके घर कोई बीमार है। आज हम लोग फैशन में सेब संतरा खाते हैं ना, सलाद खाते हैं, उस समय व्यक्ति कुछ हद तक पा जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। आज उतनी बकरी का दूध वो समझ लीजिए जूसे के तमाम। कोई कह दीजिए वैसे हम बकरी दूध पियत ला 1 किलो पावर मिलबे न करी, समझ में आ रही बात की नहीं? तो जूसे के तमाम है। तो बकरी का दूध ले लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या ले लीजिए, केवी फल ले लीजिए। इन सब चीजों से आपका क्या होगा, यह बढ़ने वाला है। अगर इतनी बात समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और भी रीजनिंग के कुछ सवाल हैं क्या? डॉग हो गया, अच्छा कोई भी थोड़ा सा ये देखिए, कैलेंडर अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक दिन बहुत आसान भाषा में पढ़ाया हूं 2 वीडियो, और 2 वीडियो में पूरी कैलेंडर खत्म है। और मैंने उसमें बताया था कि जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है, यही ना। और एक चीज मैंने बताया था कि अगर इस साल में जो दिन है अगली साल होगा तो एक दिन क्या होगा, बढ़ के होगा गैर लीप वर्ष में। अगर लीप वर्ष होगा तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन। तो यहां से आपको बता दें, लीप वर्ष होगा तो कितने दिन, 2 दिन, और गैर लीप वर्ष होगा तो कितने दिन, 1 दिन। अगर 18 फरवरी 2005, देखिए आपको फरवरी तो कहा लेकिन 2005 लीप वर्ष है क्या? नहीं, 2005 से 2006 कितना दिन बढ़ा, 1 दिन। और फिर उसके बाद 6 से 7 कितना दिन बढ़ गया आपका, 1 दिन बढ़ेगा। 1 दिन बढ़ेगा ना, क्यों 1 दिन बढ़ेगा? क्योंकि ये 2007 भी लीप वर्ष नहीं, अगर जोड़ा जाए तो 1 कितना दिन, 2 दिन। 2 दिन तो ये आपका शुक्रवार था, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ जाएगा, रविवार पड़ जाएगा। कौन सा दिन, रविवार। आप जितना पढ़ाया उसी को अगर आप देख ले तो फिर फंसने वाले नहीं। क्या हुआ, सही नहीं? अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ऊपर तो नहीं ना है कोई क्वेश्चन? एक तो था से पहला क्वेश्चन सुनिए, 36 नंबर कह रहा है कि क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? क्या होता है प्रतिरोध? प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है आप जानते हैं, इसका क्या होता है, V/I। इसको मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को क्या कहते हैं, ऐसे आप देखते होंगे कि ईयरफोन जो बनता है उसी तरीके से प्रतीक होता है, ओम होता है। अगर यह आपको बात हो तो कुछ ऐसे 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 बनता है जो विद्युत का क्या करता है, विरोध करता है। वही आपका किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। धारा मूल मात्रक होती है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, विभवांतर का। फैराडे किसका मात्रक होता है, धारिता का। किसका मात्रक होता है, धारिता का। यह आपका फैराडे जो होता है धारिता का मात्रक होता है। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा आपका, ओम होगा। और एम्पियर का मात्रक धारा, और ये एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। वोल्ट का किसका मात्रक, विभवांतर का। फैराडे किसका मात्रक है, धारिता। पूरे विकल्प को खंगाल डालिए। अगर चारों विकल्प आपको आता है ना तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन आपका होगा। क्यों होगा, चारों विकल्प यदि आप बढ़िया से देख लें तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब चारों विकल्प को आप डिफर करेंगे ना तब आपका आसान हो जाएगा। कुछ विकल्प से ही क्वेश्चन लग जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन, नींबू में खट्टा स्वाद होता है इसकी उपस्थिति में। क्यों, कौन से अम्ल होते हैं, साइट्रिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल किस में पाई जाती है, चींटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, चींटी में। कौन सी चींटी, कभी खाए आप लोग, नहीं खाए हैं चींटी को? गलती से मैं बताऊं कैसे खाते थे, बनता था, मजबूरी में खा जाइए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर पकड़ा जाएंगे आप, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाई जाती थी, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, आपका क्या होता है, सेब में। सेब में भी पाया जाता है। और किसमें, जैम, जिसमें मुरब्बा वगैरह होता है। मुरब्बा वगैरह बनता है किसका, आंवला का। आंवला वाला सुने, अच्छा ठीक। और इस, हाँ वो टमाटर भी हो सकता है। और ये बताइए, हाई एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, सिरका। पिए हैं कभी,
हाँ, अच्छा नहीं लगता। वो जो आपके कीड़े पड़ते हैं वो आपके लिए लाभदायक होते हैं, यही होते हैं सिरका। और इससे आपको बता दूं कि जब सिरका को क्या किया जाता था कि मैया होती थी या फिर रस होता था, माता जी लोग क्या करती थी, उसको कच्चे मिट्टी के बर्तन में रखकर और उसके ऊपर से परई रखकर और उसके बाद मिट्टी से ता दिया जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको निकाला जाता था वही सिरका हो जाता था और वही एसिटिक अम्ल मिलती थी। ठीक, दोनों आपके विकल्प सही हो गए। चलिए, अगर आपकी बात की जाए, एक नाम सुने होंगे, कर्कट जनक रसायन होता है, किसमें होता है, ध्यान देंगे आप। अगर बात की जाए तो ये एक नाम सुने होंगे, कैंसर। कैंसर का नाम सुने, जिसमें कीमो चढ़ाया जाता है। क्या होता है, कीमो चढ़ाया जाता है और कीमो चढ़ाने पर आपका बाल वाल क्या हो जाता है, झड़ जाता है। बहुत मुश्किल से 10% अगर कैंसर है, 15% है, तभी उसको कवर किया जा सकता है। अगर वही स्थिति उसकी 20 से 25% से ऊपर पहुंची ना, तो फिर उसके बाद इसको कवर नहीं किया जा सकता। जब कीमो चढ़ाया जाएगा तो आपका बाल वाल झड़ जाता है, फिर उसके बाद वो मांसों को उसको क्या नाम है, जला जला के एकदम बटोरा जाता है। और इसमें इतनी असहनीय दर्द होती है कि भगवान न करे किसी को ऐसी बीमारी हो। और इसमें धन भी जाता है और धर्म भी जाता, मतलब व्यक्ति उस तरीके से, आदमी मरेगा तो मरेगा ही, लेकिन कितनी दिन सेवा करेगा। और ये लटकते लटकते 2 साल 3 साल तक व्यक्ति लटकता है और उसमें व्यक्ति बहुत रेयर केस में बच पाते हैं। अंतिम इलाज इसका यही होता है कि आदमी की मौत होती है। और कौन सा, नहीं, ब्लड कैंसर में नहीं, कहीं भी कोई भी कैंसर हो कीमो चढ़ाया जा सकता। ठीक, अब ये दमा, ये अस्थमा, यह भी एक बीमारी होती है। जो लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े जानते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। जब कहीं आपको मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाएगी, छींक आएगी, तो ये आपकी जो नली होगी, सांस नली होगी ना, इसमें सूजन आना शुरू हो जाएगी। जब सांस नली में सूजन आना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे चिपकना शुरू करेगी। और जब चिपकना शुरू करेगी तो इसमें क्या होगा कि आपको जब धीरे धीरे चिपकना शुरू होगी तो सांस लेने में समस्या होगी। और जब सांस लेने में समस्या होगी तो आप पूरा खींचेंगे, और खींचेंगे तो मुंह क्या होगा आपका। देखिए, उस कुत्ते का नाम लिया गया, आ गया, हटाइए इसको। मारिए तो शांति से मिलने आ गया था। शांति, ये दमा हो गया, ये भी जल्दी आपको खत्म नहीं होता है। इसमें इनहेलर वगैरह लगा के मुंह में आदमी क्या करता है, सांस लेता है, फिर वो फैल जाती है, फिर उसी तरीके से वो बटूर जाती है। इसका ये भी लाइलाज बीमारी होती है। ये 6 साल 8 साल 10 साल आदमी दवा खाते खाते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो आंत होगी वह काम करना बंद कर देगी, अर्थात दवा काम करना बंद कर देगी, और काम करना बंद कर देगी फिर आपकी तबीयत खराब होगी, अचानक आपकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और इसमें मधुमेह रोग, जिसको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, शुगर के रूप में जानते हैं। अगर आपको पेशाब होती है तो पेशाब के दौरान क्या होती है, वहां चींटी वगैरह जुटना शुरू हो जाते हैं। और शुगर ज्यादा हो जाएगी तब भी समस्या, शुगर कम हो जाएगी तब भी समस्या है। ये आप उसके बाद हृदय रोग, जिसको हम कार्डियक कहते हैं, जो हार्ट की बात होती है, जिसमें आप हृदय रोग एक तरीके का, इसमें कोई रोग नहीं, मतलब इसमें आपका ये रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं हृदय की गतियों को नापना। एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता। जब पूरी चीजें आप जान जाएंगे ना तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा कि सिलेबस। बस आप लोग क्या करते हैं, 1 डे एग्जाम के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस उसको वैसे ही पढ़ के छोड़ देते, रट्टा मारेंगे कई दिन, आज पढ़े कल परसों भुला गए। चारों विकल्प खंगालिए एकदम। पंकज साहब आए थे ना तो कह रहे थे ना, आइए साहब कह रहे थे कि चारों विकल्प जब आप तोड़ देंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगला देखिए, हाँ 4 क्वेश्चन बनेगा। देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आदि
चर्म, या अर्थात एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। ऊपरी सतह जो होती है उसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी आपको आगे देखते हैं। ये देखिए, बिजली की प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में वो इस तरीके से दिया होगा। ये जो गेट आप पढ़ते हैं ना, ये इस तरीके से, देखिए आपका इस तरीके से, ये देखिए आपका ये गेट बनता है ना, जब ये गेट बनता है तब की बात कर रहा है, इस तरीके से। तो ये स्विच को जब हम इसको सटाते हैं तो आगे जाके वो क्या हो जाएगा, बल्ब, यहां अगर बल्ब रहेगा तो ये बल्ब क्या होना शुरू होगा, जलना शुरू हो जाएगा, अर्थात स्विच बंद होने पर। तब ये नियम लगा होगा। थोड़ा से अंदर घुस के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, ये 40 नंबर क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। ये गेट वाले में घुसकर पूछा है। और देखिए, इधर कोई क्वेश्चन जो नहीं था। अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ क्या कह रहा है? निम्नांकित चित्र में सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में है। 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? तो मैंने बताया था कितने लाख, 10 लाख। 10 लाख संख्या दर्शाता है। इस अध्ययन पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में। हाँ, इससे नहीं मतलब क्या कह रहा, केवल आप प्रश्न पढ़िए और देखिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे अधिकतम देख रहे हैं कि 98 है, सबसे न्यूनतम 42 है। गिरावट सबसे ज्यादा कहां हुई? 98 से 60 के बीच। चलिए, पहला प्रश्न उत्पादन में कह रहा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के दौरान सबसे अधिकतम वृद्धि देखिए यहां हुई है, सबसे न्यूनतम कमी कहां हुई है? यहां हुई है। तो आपको बता दें किस वर्ष के दौरान सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो कितना हो जाएगा? 2000 कितना 13-14। तो 2013-14 के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। देख रहे हैं कि नहीं? इसी से देखने के बाद आपको लग जाएगा तो किस पे मार के चले आएंगे? 13-14। 2013-14 में अधिकतम वृद्धि होगी। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसतन उत्पादन, प्रथम 3 वर्ष की बात कर रहा है। देखिए, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसतन उत्पादन, तो औसत बराबर आप क्या लगाएंगे? औसत बराबर क्या निकालेंगे? संख्याओं का योग, यानी कि 42 + 44 + 58 कितना होगा? 58 बट्टा में 3। तो यहां से कितना होगा? 4 2 6 8 14 के 4, 4 5 9 9 4 13, 13 1 14 बट्टा में 3, 3 से काट दीजिए तो 3 चौको 12, कितना बच जाएगा? 3 बटे 24, कितना बच जाएगा आपका? 48। यही ना, कितना होगा? 48। औसत कितना आया होगा? 48। यानी कि प्रथम 3 का मतलब यही, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। अच्छा, कोई ऐसा ग्राफ बता दीजिए जिसमें एक भी बिना औसत के प्रश्न पूछा गया हो। कोई ऐसा ग्राफ बता दीजिए जिसमें बिना औसत के एक भी प्रश्न पूछा गया हो। नहीं ना? चलिए आगे देखता हूं। तो कितना होगा? कितना? 48। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में? सबसे ज्यादा किस वर्ष में उत्पादन हुआ? जरा देखें, अगर सबसे अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ? देखिए 2014-15 में। सीमेंट का सबसे ज्यादा अधिकतम उत्पादन किसमें हुआ है? 14-15 में। तो कहां देखेंगे? 14-15 में। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किसमें हुआ? 14-15 में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला इधर होगा। कह रहा कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2000 कितना 11-12 के दौरान उत्पादन प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था। तो ये 94 है ना। 94 में देखिए परसेंटेज, देखिए 2011-12 की बात कर रहा। 2011-12 में देखिए 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिकतम उत्पादन
था। तो क्या होगा अधिकतम में, अधिकतम का मतलब अंतर 58 में से 44 में से 58 घटा लीजिए तो कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 14 बटे पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 44 गुणे में कितना 100। तो अगर मैं आपको काटूं तो यहां से कितना होगा, 4 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 25 चौका 100, तो कितना होगा, कितना होगा 35। 35 में कितने से 11 से भाग दीजिए, 11 तिया 35, कितना बच जाएगा 2, 0 बढ़ाएंगे 11 का नाम 11, कितना बच जाएगा 9। यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 11 बटे 88, 31.8%। क्या विकल्प में है 31.8%? देखिए कहां चला गया, नीचे 31.8%। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं, कह रहा उत्पादन अधिकतम स्तर पर इस वर्ष में घटा है, सबसे घटा किस वर्ष में, सबसे कम ज्यादा घटा, जरा देखें, देखिए आपको किसमें घटा है 15-16, पिछले वर्ष के अपेक्षा में देखिए 98 था, घट गया कितना 16 15-16। तो कौन सा होगा, उत्पादन स्तर किसमें मार के आएंगे 15-16 में, कोई दिक्कत कुछ नहीं, केवल आप हार जाते हैं मन से, नहीं तो जिस दिन आप सोच ले कि नहीं मुझे लगाना, फिर उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी बता दूं, ये 95 हो गया। अब इसके बाद यहां से कहां गया 95, नीचे ही है, 95 के बाद नीचे और, अरे 95 हो गया, अच्छा खत्म हो गया।